हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यंग के प्रयोग में यदि स्लेटों के बीच की दूरी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम रखी जाए तो क्या व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई दे पड़ेगा, क्यों? तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंजों की चौड़ाई या फ्रिंज चौड़ाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई होती है किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम रखी जाए। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है, इसे लिखते हैं हम W या बीटा से। तो यहाँ पर इसको हम किसे लेते हैं, बीटा से लेंगे। बीटा बराबर होगा लेमडा डी बटा में डी, जहां लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य, डी बराबर है पर्दे व स्लिट के मध्य की दूरी और डी बराबर है स्लिटों के मध्य की दूरी। अब प्रश्न में दिया है कि स्लिटों के मध्य की दूरी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम रखी जाए, अर्थात यहाँ पर जो ये डी का मान है ये क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। किससे? लेमडा से। अब यदि हमारे पास जो डी का मान लेमडा से कम रखेंगे तो हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कम हो रहा है। कम होने के कारण फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, लेमडा है, तरंग दैर्ध्य है, उससे भी यदि हम कम रखेंगे तो हमारे पास जो डी है उसका मान तो समान ही है। तो यदि बीटा को इसके बराबर होना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बीटा को बड़ा होना पड़ेगा। यदि बीटा बड़ा होगा अर्थात यहाँ पर किससे, डी से, तभी क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर डी का मान क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि बीटा क्या है, समानुपाती है लेमडा के। क्योंकि यहाँ पर क्या रखा जा रहा है, इस लेमडा का मान अधिक रखा जा रहा है, किससे, इस डी से। तो यहाँ से ये मान क्या करेगा, इस पर निर्भर करेगा, माफ कीजिए ये जो मान है ये इस पर निर्भर करेगा। तो इसके कारण अर्थात यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, पर्दे व स्लिट के मध्य की दूरी से। तो यदि पर्दे व स्लिट के मध्य की दूरी से यदि फ्रिंज चौड़ाई बड़ी है तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देगा। किसके कारण, इसके कारण। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।